लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी पर बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। याद रखिए कि प्यार को प्यार से ही हासिल किया जा सकता है। हम कई बार एक इंसान को डरा कर, एक इंसान को ब्लैकमेल करके चाहते हैं कि अपने प्यार को हासिल कर लें या एक इंसान को अपना बना लें। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपको इसको ऐसे समझना होगा कि जिस दिन वो डर खत्म हो गया, प्यार भी खत्म हो जाएगा। और डरा कर कभी किसी से प्यार नहीं होता। इस घंटे इस पहलू को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, साथ ही जिंदगी के कुछ और पहलुओं पर, रिश्तों के कुछ और पहलुओं पर भी बातें होंगी। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड तो कनेक्ट करिए मुझसे। 01166919191 मेरा नंबर है। ईमेल के जरिए अपने सवालों को शेयर कर सकते हैं आप love@myradiocity.com पर मेल करके। साथ ही अगर चाहते हैं आप मुझसे सीधी बातचीत करना तो एक SMS करना है आपको। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखें और भेजें इसे 57272 पर। तो शेयर करिए अपनी बातों को। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। सुनते रहिए रेडियो सिटी। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी पर बातें हो रही हैं प्यार मोहब्बत की, रिलेशनशिप्स की। वक्त हो चला है एक सीधी बातचीत का। तो अगर आप भी मुझसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो आपको एक मैसेज करना है। टाइप करें अपने सेल फोन से LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। फिलहाल सुनते हैं ये बातचीत। दिल क्या करे। मेरा रिलेशनशिप 5 साल पुराना है। पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, बट अभी रूड बिहेवियर हो गया उनका थोड़ा। वो चाहती हैं कि मैं जल्दी से जल्दी शादी कर लूं। मैंने उन्हें अभी बताया कि अभी मुझे अपना एक पर्सनल घर लेना है, उसके बाद मैं आपसे सिर्फ 1 साल का टाइम मांग रहा हूँ। सेटल नहीं हूँ अभी मैं। मंथली में मेरी सैलरी 30,000। क्या एज है आपकी? 22 है। ओके, देन आई विल से कि ये सही एज नहीं है सर शादी करने की। फॉर मी 22 साल बहुत कम उम्र होती है, सैलरी भी बहुत कम होती है, जिंदगी का तजुर्बा भी बहुत कम होता है, एंड शादी जो है एक जिम्मेदारी भी होती है, घर गृहस्थी वाली जिंदगी होती है। आपकी गर्लफ्रेंड की क्या एज है? 21। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक आपकी गर्लफ्रेंड कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, मे बी आपके बिहेवियर की वजह से, या उनको ऐसा लगता है कि आप शादी ही नहीं करने वाले और टाल रहे हैं और सारी चीजें, ऐसा है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि मैं उन्हें टाल रहा हूँ। बट देन अश्योर हर। उन्हें प्रॉब्लम मेरी भाभी से है। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए। मतलब उन्हें शक होता है। जी, वो शायद इनसिक्योर फील करते हैं। ओके, बट आपने ये बोला नहीं कि ये तो इंसल्ट है मेरे और मेरे भाभी के इस खूबसूरत रिश्ते की। अगर ऐसा होता है ना सर, तो आई थिंक यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कि लुक, आई लव यू। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी सोचा है आपको सेंटर में रखकर सोचा है, बट जिस तरीके से आपका बिहेवियर है कि आप मेरी भाभी को लेकर मुझ पर डाउट करते हो, पहली बात दैट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल, और दूसरा ये है कि दैट शोज दैट आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। आप मेरे नेचर कैरेक्टर पर शक कर रहे हो, मेरी भाभी के ऊपर शक कर रहे हो कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस। और अगर आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा तो फिर मुझे इस रिश्ते से अलग हटकर कुछ सोचना पड़ेगा। तो आप अपना तरीका बदलिए। आप थिंक बिफोर यू स्पीक। आई नो कि एट टाइम्स आप बहुत पोलाइट हो जाते हो, आई नो कि एट टाइम्स आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, बट इसके बीच में भी चीजें हैं सर। जी, मैंने काफी बार उन्हें समझाने की कोशिश की, बट ना फिर वहां से सामने से अब्यूजिंग वर्ड में तो आप क्यों है ऐसे रिश्ते में जहाँ एक लड़की आपको अब्यूज करती है, आपको ट्रस्ट बिल्कुल ही नहीं करती है, आपकी भाभी के साथ आपको जोड़कर देखती है? आप क्यों हो ऐसे रिश्ते में? जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, जिस रिलेशनशिप में ये जो बेसिक बातें हैं वो मिसिंग है, तो ऐसे रिश्ते को तो सर बड़ा मुश्किल होगा आगे। आई एम सॉरी, बट ऐसे रिश्ते समय के साथ बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं सर। अगर मुझसे बात करोगे तो मैं तो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में रहने के लिए आपको कभी एनकरेज करता ही नहीं हूँ। आप फिर भी अगर ये डिसाइड करते हो ना कि रहना है, तो उन्हें क्लियर अल्टीमेटम सर्व आप करो कि लोग ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये चीज अगर बंद नहीं हुई, आई विल क्विट दिस रिलेशनशिप। जैसा मैंने शुरू में भी कहा, एक लड़के और लड़की के लिए रूल्स अलग नहीं हो सकते। तो आप उनकी काउंसलिंग करिए, उन्हें समझाइए, उन्हें एक अल्टीमेटम दीजिए, और नहीं होता है तो फिर सर यू हैव टू डिसाइड। आई विल नॉट एनकरेज यू टू बी इन दिस रिलेशनशिप। ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर दिस। या थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। बाय, गुड नाइट ब्रदर। लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी पर बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। आपकी भी लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, बयां कर सकते हैं अपना हाल दिल। मेरा नंबर है 01166919191। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। हेलो सर, मैं यासीन बात कर रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा रिश्ता हो चुका, बट मैं उनसे बात नहीं करना चाहती और 2 बार डिस्चार्ज करवा चुके हैं, तो मैं बड़ी कंफ्यूजन में है कि बात करूँ या नहीं करूँ। एक सिंपल सी बात है,
अगर आपका रिश्ता तय हुआ है उनके साथ और अगर आप श्योर हैं कि इस रिश्ते के साथ आपको आगे बढ़ना है, वो एक्सेप्टेबिलिटी है आपके दिमाग में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी बातचीत को रोकना चाहिए। बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का इशारा होता है। सामने वाला इंसान कई बार ये कंक्लूड कर लेता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाने में। आई अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी कुछ एप्रीहेंशंस होंगी या कुछ रिजर्वेशंस होंगी, या पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि किसी से शादी वगैरह तय हुई होगी, आपने बातचीत की होगी, बट वो शादी नहीं हो पाई होगी, आपका दिल टूट गया होगा, तब तक आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो चुकी होंगी। बट ये है कि हर रिश्ते को आप एक लेंस के जरिए नहीं देख सकती। आई वुड से कि धीरे धीरे ही सही, थोड़ी बहुत ही सही, बातचीत करना शुरू करिए। अगर आपका परिवार इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप बाहर जा सके, उस इंसान से मिल सके, तो थोड़ा बहुत मिलकर टाइम स्पेंड करिए। मैं जानता हूं कि जब हम किसी से बात करते हैं, बात करते करते एक लगाव हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, बट कोर्टशिप का ये जो पीरियड होता है ना डियर, ये आपके लिए बहुत खूबसूरत हो सकता है। अब अगर इसमें इस तरीके से आप डिटैच रहेंगी उनसे या दूर भागेंगी, तो ये चीजें हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, या वो इंसान अपने दिल में गुबार लेकर बैठ जाए। तो कम ही सही बातचीत करना शुरू करिए, तभी आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, तभी आपको ये भी समझ में आएगा कि वो इंसान कैसे हैं। और जनरली एंगेजमेंट से लेकर के, रोके से लेकर के शादी तक का ही टाइम होता है जो आपको एक इंसान को समझने में बेहतर मदद करता है, ये समय। तो ये समझ लीजिएगा, आपके दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उससे पहले अगर आप कुछ फैसला लेना चाहें इस रिश्ते को लेकर के, तो आप ले सकती हैं, इसलिए भी टाइम देना जरूरी है। तो सोचिए इस बारे में, कुछ कंफ्यूजन अगर लगती है बेशक मुझसे दोबारा बात करिएगा। ऑल द बेस्ट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो श्री।